बल्ख नगरी में एक प्रतापी और वैभवशाली राजा राज्य करता था। उसका नाम था इब्राहिम इब्न अधम। वो अत्यंत धनी, शक्तिशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि उसके पास 18 लाख घोड़े, असंख्य सैनिक, अपार धन संपत्ति और 16,000 रानियां थीं। उसके खजाने में सोना चांदी भरा रहता था। वो ऐसे कीमती जूते पहनता था जिनमें 2.5 लाख मूल्य के हीरे जड़े होते थे। उसका जीवन बाहरी रूप से अत्यंत भव्य था, परंतु भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन था। एक दिन उसके महल के पास एक भक्त के घर पर एक महान संत का सत्संग आयोजित हुआ। रात के सन्नाटे में वो दिव्य वाणी महल तक पहुंची। इब्राहिम ने महल की छत पर बैठकर पूरी रात वो सत्संग सुना। उन वचनों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उसे लगा कि भौतिक वैभव से बढ़कर भी कुछ है। प्रातःकाल उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मुझे किसी महान संत से मिलाया जाए जो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करा सके। मंत्रियों ने एक प्रसिद्ध किंतु ढोंगी साधु को बुला लिया। वो बाहर से वैराग्य का अभिनय करता था, पर भीतर से अत्यंत लालची और कपटी था। इब्राहिम उसके प्रभाव में आ गया और उसकी बताई विधि से भक्ति करने लगा। राजा एक अत्यंत कीमती अंगूठी पहनता था। लालची बाबा ने एक जौहरी से वैसी ही नकली अंगूठी बनवाई। एक दिन उसने राजा को नौका विहार के लिए आमंत्रित किया। नदी के मध्य में उसने चतुराई से असली अंगूठी बदलकर नकली अंगूठी दे दी। फिर वैराग्य का दिखावा करते हुए अंगूठी को नदी में फेंक दिया और कहा, फकीर को इन गहनों से क्या लेना। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह संत सचमुच माया से परे है। किंतु कुछ समय बाद एक विश्वस्त सेवक ने सच्चाई उजागर कर दी। असली अंगूठी बाबा की कुटिया में दबी मिली। राजा का हृदय टूट गया। उसने उस बाबा को कारागार में डाल दिया। उसके मन में संतों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। राजा ने राज्य भर के संतों को बुलाया और पूछा, क्या तुमने खुदा को देखा है? यदि हां तो मुझे भी मिलाओ। कोई संत स्पष्ट उत्तर न दे सका। तब एक संत ने एक गिलास दूध मंगवाया और कहा, राजन, इसमें घी कहाँ है? राजा ने कहा, दूध में घी छिपा होता है, उसे प्रक्रिया से निकाला जाता है। संत ने समझाया, इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति की भी एक विधि है। पहले साधना, फिर मन का मंथन और तब परम सत्य की प्राप्ति। परंतु राजा संतुष्ट नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने सब संतों को कारागार में डाल दिया। वहां वे चक्की पीसते थे। जब उनकी प्रिय आत्माएं मार्ग से भटकती हैं, तो वे स्वयं किसी रूप में मार्गदर्शन करते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठो पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक दिन कबीर भगवान ऋषि का वेश धारण कर बैल पर सवार होकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने कहा, यह बैल बताएगा कि अल्लाह कैसा है और कहां है। सब लोग हंस पड़े, पर तभी बैल मनुष्य की वाणी में बोला, मुझ पर बैठने वाला अल्लाहू अकबर है। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। तभी वो दिव्य पुरुष बैल सहित अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद वे स्वयं कैदियों के बीच पकड़े गए। सैनिकों ने उन्हें भी चक्की चलाने को कहा। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक काम करेंगे, या तो चक्की चलाएंगे या अनाज डालेंगे। सैनिकों ने संतों को चक्की चलाने को कहा। कबीर साहब ने संतों से आंखें बंद करने को कहा और स्वयं एक चक्की चलाई। अचानक कारागार की 360 चक्कियां अपने आप चलने लगी। सैनिक भयभीत हो गए। कुछ ही क्षणों बाद संतों ने स्वयं को जेल के बाहर बल्ख नगर से दूर एक वन में पाया। वे मुक्त हो चुके थे। राजा जब जेल पहुंचा तो 360 चक्कियां स्वयं चलती देख चकित रह गया। धीरे धीरे वे स्वतः बंद हो गईं। एक रात जब सारा महल शांत था और राजा गहरी नींद में सो रहा था, तभी कबीर परमेश्वर ऊंट चराने वाले एक साधारण ग्रामीण के वेश में उसके महल की छत पर प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लंबी लाठी थी। उन्होंने अपनी लाठी से जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। लाठी की आवाज से पूरी छत गूंज उठी।
शोर सुनकर सुल्तान इब्राहिम की नींद टूट गई। उसकी नींद में खलल पड़ गया और वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, पता लगाओ कि मेरी छत पर कौन है और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक दौड़ते हुए छत पर पहुंचे और वहां एक साधारण ऊंट चराने वाले ग्रामीण को खड़ा पाया। उन्होंने उसे पकड़कर सुल्तान के सामने उपस्थित किया। राजा ने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो और मेरी छत पर क्या कर रहे थे? उस ग्रामीण रूप में खड़े कबीर परमेश्वर ने शांत स्वर में कहा, मैं एक ऊंट चराने वाला हूं। मेरा एक ऊंट खो गया है, उसी की तलाश में मैं यहां आपकी छत पर आया हूं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या तुम मूर्ख हो? ऊंट कभी महल की छत पर नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो उसे जंगल या मैदान में खोजो। तब कबीर परमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, हे इब्राहिम, जिस प्रकार ऊंट कभी छत पर नहीं मिलता और उसकी खोज जंगल में की जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठकर विलासितापूर्ण जीवन जीता है, उसे भगवान कभी नहीं मिलते। ईश्वर संतों के पास मिलते हैं, महलों और ऐश्वर्य में नहीं। इतना कहकर भगवान कबीर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर वो इतना घबरा गया कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मंत्रियों और रानियों को यह घटना पता चली तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने राजा के दाहिने हाथ पर एक ताबीज बांध दिया और कहा, अब ये ताबीज उसे सुरक्षित रखेगा। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर फिर एक साधारण ग्रामीण यात्री के रूप में राजा के महल पर पहुंचे। उन्होंने दरबार में पहुंचकर कहा, मैं एक यात्री हूं और आपकी धर्मशाला में एक रात ठहरना चाहता हूं। कृपया बताइए, यहां रुकने का किराया कितना है? राजा हंस पड़ा और बोला, अरे भोले यात्री, ये कोई सराय नहीं है, ये मेरा महल है और मैं इस राज्य का राजा हूं। दयालु भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, इस महल में आपसे पहले कौन रहता था? राजा बोला, मेरे पिता और उनसे पहले मेरे पूर्वज। भगवान ने फिर पूछा, वे अब कहां हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। राजा ने उत्तर दिया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तब भगवान ने एक और प्रश्न किया, और आप इस महल में कितने दिन रहेंगे? राजा अचानक शांत हो गया। वो समझ गया कि एक दिन उसे भी मरना है। तब भगवान ने कहा, हे भोले आदमी, जब यहां रहने वाले आते जाते रहते हैं तो ये सराय ही तो हुई। इतना कहकर कबीर परमेश्वर फिर से अंतर्ध्यान हो गए और राजा फिर से बेहोश हो गया। इस बार तांत्रिक को बुलाया गया और उसने राजा के बाएं हाथ पर भी ताबीज बांध दिया। राजा अपने भव्य नौलखा बाग में दिन के समय विश्राम किया करता था। उस बगीचे में 9 लाख प्रकार के फल फूल के वृक्ष लगे हुए थे। दासियां राजा के लिए मुलायम बिस्तर लगाती थीं और उसे चारों ओर से सुगंधित फूलों से सजाती थीं। एक दिन कबीर परमेश्वर ने एक दासी का रूप धारण किया और राजा के बिस्तर पर जाकर लेट गए। जब सुल्तान वहां पहुंचा और उसने देखा कि उसकी शाही शैया पर एक दासी लेटी हुई है, तो वो क्रोध से भर उठा और दासी की कमर पर 3 बार जोर से प्रहार किया। कोड़े के निशान पड़ गए। तब वो दासी, जो वास्तव में कबीर परमेश्वर थे, उठी। पहले थोड़ी देर रोने का अभिनय किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? भगवान ने उत्तर दिया, मैं इस बिस्तर पर केवल 1 घड़ी यानी लगभग 22 मिनट के लिए सोई थी और मुझे 3 कोड़े पड़े। सोच रही हूं कि जो व्यक्ति दिन रात इस बिस्तर पर सोता है, उसका क्या हाल होगा। मुझे तुम पर दया आती है, हे भोले आदमी। यह सुनकर राजा फिर बेहोश हो गया। एक दिन राजा शिकार पर गया और हिरण का पीछा करते करते गहरे जंगल में पहुंच गया। वो और उसका घोड़ा दोनों बहुत प्यासे थे। उसी समय उसने देखा कि फलों से भरे वृक्षों के बीच एक फकीर बैठा है। राजा ने पानी पिया और अपनी तथा घोड़े की प्यास बुझाई। जब उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा तो देखा कि वहां 3 कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए हैं। राजा ने फकीर से 2 कुत्ते देने का अनुरोध किया। फकीर ने कहा, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। ये पिछले जन्म में बल्ख नगर के शासक थे। मैंने इन्हें चेतावनी दी थी कि ईश्वर को याद करो, नहीं तो मरने के बाद कुत्ते बनोगे। पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
अब ये कुत्ते बन गए हैं। फकीर ने कहा कि चौथी जंजीर बल्ख के वर्तमान शासक के लिए रखी है। ये सुनकर राजा भयभीत हो गया और बोला, मैं ही बल्ख का राजा हूं, मुझे क्षमा करें। जब उसने सिर उठाया तो वहां कुछ भी नहीं था, न फकीर, न कुत्ते, न बगीचा। महल लौटने के बाद राजा उदास रहने लगा। एक दिन महल में एक घायल कुत्ता आया। उसके सिर में घाव था और कीड़े उसे खा रहे थे। कुत्ते ने कहा, हे इब्राहिम, मैं भी पहले एक शासक था। जिन लोगों को मैंने युद्ध में मारा और जिन जानवरों का शिकार किया, वे आज कीड़े बनकर मेरे सिर में बदला ले रहे हैं। तुम्हारी भी यही दशा होगी। ये सुनकर सुल्तान इब्राहिम भयभीत हो गया और उसी रात उसने अपना महल छोड़ दिया। एक मालिन बगीचे के बाहर बेर बेच रही थी। इब्राहिम इब्न अधम सुल्तान भूखा था, लेकिन उसके पास बेर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने कीमती 2.5 लाख के जूते मालिन को बेचकर 1 किलो बेर खरीदे। जब मालन इब्राहिम को बेर दे रही थी, तब उनमें से एक बेर भूमि पर गिर पड़ा। दोनों गिरे हुए बेर को लेने के लिए झुके और अपने होने का दावा करने लगे। उस समय कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए और उन्होंने मालिन को डांटा कि तुम एक बेर के लिए सुल्तान के साथ झगड़ा कर रही हो, जिसने अपने 2.5 लाख के कीमती जूते तुमसे केवल 1 किलो बेर खरीदने के लिए दे दिए। साथ ही भगवान ने अधम सुल्तान को एक चाटा मारा कि हे मूर्ख, एक तरफ तो तुमने कीमती जूते बेचे, दूसरी तरफ तुम एक बेर के लिए झगड़ा कर रहे हो। ये कैसी कुर्बानी है? समझदारी से काम लो, धैर्य रखो। ये कहकर भगवान सुल्तान के सामने से अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से इब्राहिम जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता था और उस कमाई से वह खाना खरीद कर खाता था। वह महीने में 8 दिन खाता था और भक्ति में लगा रहता था। इसके बाद सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम धरती के सुल्तान नहीं रहे, बल्कि वे भक्ति के सुल्तान बने। कबीर परमेश्वर ने उसे शरण में लिया और दीक्षा दी। वह सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ।